नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं। मिलना तो होता ही है आपसे, बातें तो करनी होती ही हैं आपसे, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। आपको पता है कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने सेमिनार किया, तो उस सेमिनार को अपलोड करना था, आपके तक पहुँचाना था। हालाँकि ये सेमिनार जो था वो लाइव भी था, एफबी पे भी लाइव था और यूट्यूब पे भी लाइव था। लेकिन हमने सोचा, प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने ये बात सोची, क्यों ना छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप अंधविश्वासों से निकल पाए। लेकिन प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ही हैं अकेले जो आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि वो अपना परिवार मानते हैं आपको, इसलिए आपके लिए सोचते हैं। तो सीक्रेट ऑफ योर लाइफ ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। तो कितने सीक्रेट्स निकल चुके हैं अब तक, यानी कि 686 एपिसोड बन चुके हैं, यानी कि 686 एपिसोड बन चुके हैं। यानी कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इनमें, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा ना इस एपिसोड से, कुछ ना कुछ आपने ज्ञान लिया होगा इन एपिसोड से। लेकिन ये ज्ञान को हमने और बढ़ाना है। लेकिन अब तक 686 एपिसोड्स लोग देखकर बहुत सारे अंधविश्वासों से निकल चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको और वहम भरम से निकाला जाए। तो आज का एपिसोड भी इस पे ही है। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आपका एक शेयर दूसरे की ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये वहम भरम दूर कर सकता है ये एपिसोड। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने लोगों को शेयर करना है और कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र आपको इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। तो करते हैं एपिसोड की शुरुआत। तो पहले स्वागत कर लेते हैं हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार प्रोफेसर, अभी तक आपके 686 वीडियोस हो चुके हैं। मायने रखता है इतने वीडियोस बनाना आपके लिए। कैसे आपने सोचा कि इस चीज़ पर एपिसोड हो जाए? अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है या मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ का एपिसोड वो आपका निकाल लेता है। यूट्यूब पे जाते हैं लोग, प्रोफेसर गुरदीप बड़ा सर्च करते हैं, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल को देखते हैं, तो अपने मन की बात को सुलझा लेते हैं। तो प्रोफेसर 686 वीडियो जो है आपने बनाए, इसमें बहुत सारा ज्ञान दिया आपने, बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें बताई, अनसुलझी बातों को सुलझाया। लेकिन प्रोफेसर फिर भी लोग अज्ञानी हैं, फिर भी लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। जैसे कि अभी दीपावली गई, तो दीपावली पे लोगों ने क्या क्या नहीं बेचा। तो आपने दीपावली से पहले सूर्यमणि यंत्र का निर्माण किया, और जिस जिस घरों में गया उन घरों के व्यूज़ आए, लोग चलकर आपके पास आए, अपनी बातें बताई कि हमें इतने बेनिफिट हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर लोग अभी भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। कोई बिल्ली की जेर रख रहा है, कोई घोड़े की नाल रख रहा है, पता नहीं क्या क्या है तंत्र। कोई कहते हैं कि हरिद्वार के पास ऐसी जगह है जहाँ पे कीलें दी जाती हैं वास्तु दोष के लिए, घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो अंधविश्वास में अभी भी लोग पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है प्रोफेसर, और ऐसा क्यों होता है? क्या ज्योतिष के हिसाब से उनका कोई ऐसा ग्रह खराब होता है तब ऐसा होता है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी, आपने बहुत अच्छी बातें की कि लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ वहम भरम से दूर करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे बाहर बोर्ड के ऊपर बाहर लिखा हुआ है वहम भरम से सख्त परहेज, घर बैठे सिंपल उपाय, ये लिखा हुआ है मेरे बोर्ड पे। लेकिन वहम भरम में लोग फंसे हुए हैं, ग्रहों के चक्र में फंसे हुए हैं। देखिए ग्रह क्या है, पहले तो आप ग्रहों के बारे में जानिए। जब तक आप ग्रहों के बारे में नहीं जानोगे आपको पता नहीं चलेगा कि वाकई में ग्रह हमें देने वाले थे। हम उसी ग्रहों से डर से घर में छुप के बैठ जाते हैं। आपके ग्रह इतने बुरे हैं, आप तो कभी उठ नहीं सकते, आप ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकते। लोगों को डराया जाता है ऐसी ऐसी बातें बोल के। अगर आप घर से निकले तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास कल एक लड़का है, मैं सुन के मैंने कहा आपको किसने बोल दिया, और ऐसा कैसे ही बोल दिया? नहीं कहते आप ज़िंदगी भर कामयाब नहीं हो पाओगे, आप कुछ मत कीजिए, आप घर में ही बैठिए बस रोटी पानी। मैं कहा कैसे एक पंडित ब्राह्मण किसी को बोल देता है आपने कुछ नहीं करना? हालांकि मैं वेद पुराण चैनल में बोलता हूँ कर्म
कर्म ही भगवान है, कर्म ही बलवान है। जो इंसान कर्म करता है वो सबको पाता है, अपनी इच्छाएं की पूर्ति करता है, भगवान को पाता है, अपने जितने भी कार्य हैं वो सिद्ध करता है कर्म से। मैंने अभी भी एपिसोड किया, आज का एपिसोड हमारा कर्म के ऊपर ही था। लेकिन पता नहीं कैसे लोग डर जाते हैं, कैसे लोग ऐसी बातें करते हैं बिल्ली की जेर रखने से। अरे भाई, गंद रखने से कैसे आपका भला हो सकता है, मुझे ये बताओ। बिल्ली की जेर, जेर क्या चीज़ है पता है? जब माँ के पेट से बच्चा निकलता है वो गुब्बारे में होता है, चाहे वो गां हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो माँ हो, इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, वो गुब्बारे में होता है बच्चा। तो जब वो गुब्बारा फटता है, वो गुब्बारा कैसा होता है, किसका होता है? मांस का गुद्दा, मांस का गुद्दा लहू से, रेशे से बना होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। उसमें पैदा होता है बच्चा, उसमें बच्चे की सांस चलती है, बच्चे की सांस चलती है तो बच्चा पैदा होता है। जब वो गुब्बारा फटता है तो माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है। ऐसे ही बिल्ली का भी गुब्बारा है, उसे जेर बोल देते हैं बिल्ली की। अरे भाई, बिल्ली की जेर को आप अच्छा समझते हो, हमारी गाय की जेर बुरी है जिसे वेद पुराणों ने माता बोला है, फिर उसकी जेर भी ले आओ आप घर में। अरे भाई, एक इंसान पैदा होता है, क्या उसकी जेर बुरी है जो आप कूड़े करकट में डॉक्टर के पास ऐसी फेंक देते हो? जो भगवान पैदा होता है। निकलिए इन वहमों भरमों से, निकलिए। जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, तब तक तो मैं समझाने का ठेका रखा है, कहते हैं ना, इसलिए समझाता रहूँगा मैं आपको, बार बार ये चीज़ें बताता रहूँगा। लेकिन कीले घर में लगा ली जाए। अरे भी, इतने इतने सरिये कम थे जो कीले लगाने की कसर रह गई थी अभी बाकी। और इतना सरिया डलता है हमारे लेंटर में, क्या वो कम पड़ गया कि छोटी छोटी कीलों से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा? देखिए, क्या वो तीखे कम होते हैं, बंदे की जान ले लेते? इतने बड़े सिरे सरिये तो आपकी कीलों से आपकी जान बच जाएगी। देखिए, बहुत वहम भरम है। मैंने शास्त्रों से देख के, जैसे शेफाली जी ने बोला कि सूर्य मणि यंत्र आपने निकाला, बहुत मुझे नहीं पता था कि इतना शक्तिशाली भी ये हो सकता था। जैसे किसी के घर में बिजली गिरी और बिजली बिल्कुल बेड़े में गिरते ही सूर्य यंत्र से टकराई और वापस चली गई। मैं उस घर आपको लेके जाऊंगा। क्या ऐसे भी होता है? जो मैंने ये चीज़ निकाली ऐसे हो गया। मैं तो पहले 1 महीना अपना प्रैक्टिकल किया, मेरे पास क्या फ़ायदा हुआ? बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। मेरे को ऐसा लगा यार, एनर्जी बढ़ी, कामकाज बढ़ा, सूर्य मणि यंत्र से वाकई पैसा आना शुरू हुआ सबके घर में। सबके घर में, जिस घर में है वो सच बताए, दिल से बताए। लेकिन क्या मुझको भी पता नहीं था कि इतनी शक्तिशाली ये चीज़ हो सकती है? क्योंकि ये ग्रंथ है हमारे, ये ग्रंथों की बातें हैं। लेकिन ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि बिल्ली की जेर रखिए, किसी ग्रंथ में ये चीज़ नहीं लिखी। इंसान की मन गढ़ंत बातें हैं। आपको ठगा जा रहा है। किसी भी कोई भी गंद बंद बूंद के दे देते हैं, ये बिल्ली की जेर है, ये है, वो है, ये किसी की है, ये कुछ है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। निकलिए वहमों भरमों से। अरे भाई, गिद्दड़ सिंगी ले आते हैं जी, इससे हमारे घर में झगड़े नहीं होते। अरे भाई, गिद्दड़ जो होता है उसका मोका होता है सिर के ऊपर। वो मोका जब जड़ जाता है, एक कोई आपका भी मोका होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना, ऐसे भी गिद्दड़ का सिर के ऊपर मोका होता है, वो झड़ जाता है, वो धीरे धीरे फूलता रहता है, सांस लेता रहता है, गंद होता है वो। तो उसको घर में लेते हैं। ये हमारे घर में झगड़े नहीं होते, उसी घर में झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। गिद्दड़ क्या करता है भाई? मछलियाँ खाता है, मांस खाता है, वो क्या करता है? तो गंद खाता है। तो आपके घर में गंद नहीं आएगा फिर? हम वो क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं, गिद्दड़ सिंगी के नाम पे वो पूंछ काट काट के दे रहे हैं जानवरों की, ये गिद्दड़ सिंगी ही है। देखिए, पता नहीं क्या क्या। इन चीज़ों से बाहर निकलिए आप। अगर नहीं निकल पाओगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। कर्म योगी बनिए। मैंने आज ही एपिसोड किया कर्म। जो इंसान अपना कर्म करता है, मैंने सुबह पहले वेद पुराण चैनल का एपिसोड किया आज, वो शायद आपको 7-8 दिन बाद मिलेगा। जो हमने ये ऐसी वर्दी डाली हुई है, आपको पता चल जाएगा। तो ये एपिसोड मैं आज शाम को ही डाल दूंगा, क्योंकि हमारा एडिटर हमारे घर का है, हम ऐसे ही एपिसोड करते हैं, हम ऐसे ही ऑफिस के सामने खड़े हो गए। मैंने कहा शेफाली, वहाँ हम पीछे बैठते हैं ना तो हमारी गर्दनें इतनी इतनी दिखाई देती है, हम आगे खड़े होकर पूरे दिखाई दें। हमारा जो शेफाली इतने महंगे सूट लेती है वो दिखाई तो दे पूरे। इसलिए भाई हमने कहा पूरे आगे खड़े होकर एपिसोड करते हैं, हम पीछे हम दिखाई नहीं देते, तो इसलिए हम ऑफिस में खड़े हो गए। तो ऐसे शाम को एपिसोड कर देना है। देखिए, हम एक बात और ज़िंदगी में याद रखो, कभी भी हम जो भी करते हैं, हमारे अंदर जो सच्चाई होती है हम बोल देते हैं। वैसे एक बात और बताऊं, सच्चाई किसी को अच्छी लगती है
किसी को नहीं अच्छी लगती। किसी को सच सुनना बहुत गुस्सा आता है, सच से। किसी को सच लगता है कि यार ये बंदा सच क्यों बोल रहा है। आज तक जितने लोगों को दबाया गया, सच को ही दबाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ज़िंदगी में याद रखो, निकलिए इन वहमों भरमों से। ज्योतिष का मतलब ये नहीं था कि आपको लाइन से भटकाना। ज्योतिष का मतलब ये था आपको सही लाइन पे पहुंचाना। एक डिब्बा जो आपका गिरा हुआ है वो पटरी से बाहर गिरा हुआ है। ज्योतिष के माध्यम से आपका डिब्बा पटरी पे आ जाता है। अब धक्का लगाने के लिए एक ज्योतिषी थोड़ा ना आएगा, उसको इंजन भी लगाएगा, वो भी लगाएगा, सब कुछ वही करेगा। आप फिर कुछ नहीं करिए, आप ना कुछ करें, आप घर में बैठ के कहिए मेरी किस्मत बदलेगा। उस ज्योतिषी ने बोल दिया मैं राजा बनूंगा, बन जाएगा राजा। तो बन गया घर में बैठ के, काम ही नहीं कर रहा। तो रोटी तो भगवान दे ही देता हर इंसान को। इसलिए निकलिए न वहमों भरमों से, कर्म योगी बनिए। हाँ, आपके ग्रह अगर खराब होते हैं, मान लीजिए आपके ग्रह अगर खराब होते हैं तो सबसे पहले पता क्या होता है, हमारे साथ अनघटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। तब हमें पूछना यार ये ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। तब मुझे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेना चाहिए। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई ग्रह चेंज हुआ। जब कभी राहु चेंज होता है, केतु चेंज होता है, गुरु चेंज होता है, शनिदेव चेंज होते हैं, तब आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाना चाहिए। क्योंकि बड़ा ग्रह चेंज हुआ है, आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला है जी। लेकिन शेफाली जी, सूर्य तो हर महीने घटित होता है, संक्रांत हर महीने आती है। जी बिल्कुल। तो देखना पड़ेगा कुंडली जरूर। क्यों हम दिखाते, हम कुंडली के माध्यम से क्यों। वैसे मैं ग्रहों की बातें बहुत कम करता हूँ, सभी शेफाली जी मेरे को बोलते हैं, पर वैसा वो ग्रहों की बात नहीं करते। आप अपनी बातें बता के एपिसोड पूरा कर देते हैं। ग्रहों के ऊपर बोलिए, मैं क्या समझाऊं जिस ग्रह को आप जानते ही नहीं। क्या ज्योतिषियों को, उस ज्योतिषियों को समझाऊं अगर वो भी नहीं जानते? किसको समझाऊं मैं, बताओ मुझे। मैं बातों में ग्रहों को लेता हूं क्योंकि आपकी दिनचर्या को ग्रहों से जोड़ता हूं, ताकि आपकी दिनचर्या ठीक हो जाए, आपके ग्रह ठीक हो जाए। तो बहुत सी बातें शेफाली जी 2-4 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तभी मेरे को बार बार रोक रहे हैं। मैं रुक नहीं रहा, पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जी जी प्रोफेसर साहब, आप वैसे ही छोटी सी बात को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से अपनी तरफ ले जाते हैं, तो हम लोग भूल भी जाते हैं तब ग्रहों की बातें, क्योंकि ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आपके साथ मतलब हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है, तो जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उनका ऑरा कितना पॉजिटिव हो रहा होगा। तो वो अंधविश्वास से मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो अंधविश्वास से निकल पाएंगे, निकल चुके भी होंगे। अभी तक लोगों की मेंटेलिटी जो है वो हो चुकी होगी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा वहम भरम अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर, बहुत सारा अंधविश्वास है अभी तक भी लोगों के मन में कि घर से निकलने लगे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, तो घर में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें घर में ले आते हैं, कोई तीखी चीज़, कोई कैसी, अगर आपको देखने में तीखी लग रही है तो वो कितना बुरा प्रभाव देगी। लेकिन लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आती, नहीं हमने वास्तु वाले से पूछा था, कंसल्ट किया था, उसने ऐसा बता दिया। लेकिन प्रोफेसर, आज जो अंधविश्वास की बात हुई है, आज आपने ये भी बताया गुरु ग्रह जो है, जब कोई भी ग्रह जब चेंज होता है, बड़ा ग्रह चेंज होता है, तो हमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। जैसे कि गुरु ग्रह अब 10 नंबर राशि में आ गया तो हमें अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। ये तो हुई ग्रहों की बात। लेकिन प्रोफेसर, ये अंधविश्वास के एपिसोड में हम ये बात जरूर करेंगे कि हमें बेडरूम से लेकर बाहर लॉबी तक कौन सी ऐसी चीज़, या घर की एंट्रेंस से लेकर बेडरूम तक कौन सी ऐसी चीज़ लगानी चाहिए जिससे हमारा अंधविश्वास ना बढ़े और नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए। शेफाली जी, एक लाइन में, एक अक्षर में पूरा कर दूंगा। वाइट कलर करना चाहिए, कभी अंधविश्वास नहीं बढ़ेगा। एक लाइन में, लेकिन पूरा बताऊंगा क्योंकि शेफाली जी नाराज हो जाएंगे, आप भी नाराज हो जाओगे। मैं कुछ नहीं बताया, सिर्फ वाइट कलर कह के ही बात को टाल दिया जी। ऐसा नहीं। जी प्रोफेसर, मैं यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि जो लोग प्रकृति से परे होते हैं वही अंधविश्वासी होते हैं। बिल्कुल 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 शेफाली जी, वही बात बोलने वाला था, आप भी वही बात बोली। हमेशा ज़िंदगी में भी बात याद रखनी है, पौधे, ग्रीन कलर के पौधे जरूर लगाने चाहिए। नेचर से प्यार जरूर, जो इंसान नेचर से प्यार करता है, नेचर से, आजकल इंसान पता किससे प्यार करता है? मकान, मेरा मकान बन जाए जी, मेरा बच्चा पैदा हो जाए जी, मेरे बच्चे का ये काम हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा जी, मेरे, हाँ करना चाहिए, फिक्र होता है, हमारी आत्मा होती है। कहते हैं इंसान की आत्मा कहाँ होती है? बच्चे के भीतर बसी होती है। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यारा कौन होता है? अपनी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। लेकिन हम ना
जो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए वो भूलकर हम अनगढ़ चीज़ें याद रखते हैं। जो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए शेफाली जी, जैसे नेचर को घर में ज़रूर रखना चाहिए जी। कुदरती पौधे ऐसे ज़रूर घर पे लगाए जिससे ऑक्सीजन बढ़े और आपके दिमाग की नसें खुले। जी। शेफाली जी, आपने कभी भी देखा होगा, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है ना, तो इसका मतलब हवा का इर्द गिर्द आना बंद है आपके घर में। यानी कि हवा की क्रॉसिंग है ना, जो आपके घर में होती है वो नहीं होती, हवा आपके घर में आती ही नहीं। देखिए, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपके घर में ऑक्सीजन बहुत कम आती है। अगर ऑक्सीजन, छोटी छोटी छतें हैं, ऑक्सीजन नहीं आती, तभी आप डरे रहते हो, घबराए रहते हो। जैसे कि आज हमारे पास कोई कस्टमर है, कहते रात को मेरे पास दबाव पड़ता है जी, रात को मेरे साथ ऐसा होता है जी। मैंने कहा अगर मेरी गारंटी है, अगर मैं 2 बातें बताऊंगा, आप ये काम नहीं करती होगी तभी दबाव पड़ता है। कहते, मैंने सबको बोला, शेफाली जी को बोला, मैंने कहा शेफाली जी ये काम नहीं करते हो। कहती कौन सा काम, मुझे भी बताइए। शेफाली जी बोलने लगे कौन सा काम है ये नहीं करते होंगे। आपको पता है शेफाली जी, जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम नहाए बिना सोते हैं तो हमें दबाव आता है जी। हमें सपने आते हैं। अगर हम खाली मुंह हाथी धो ले, दबाव आना बंद आ जाएगा जी। कैसे? चंद्र है, अपने मुंह पे डालोगे, हाथ धोगे, पैर, ऐसे थोड़ी ना। अपने बुजुर्ग क्या क्या किया करते थे, अरे सोने से पहले पुत्र हाथ मुंह धो ले। क्यों कहते थे? क्योंकि हम भाग रहे हैं। हमने क्या देखा? हाथी देखा, हमने क्या देखा? कुत्ता देखा, हमने बिल्ली देखी, हमने देखा झगड़ा करते हुए इंसान, हमने देखा वो लड़ाई करते हुए, हमने देखा वो गालियां निकालते हुए, रोड पे जा रहे हमने एक्सीडेंट पे देखा वो बंदा मरा पड़ा। कितना कुछ देखा हमारी आंखों ने। हम घर में गए, सो गए, सपने में वही बातें हमारे साथ घटित होनी शुरू हो गई। बहुत ध्यान से सुनिए, नेगेटिविटी हमें घेरनी शुरू कर देती है। अगर हमने वो देखा, चंद्र एक ऐसी चीज है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका सूर्य शेफाली जी, गुरु, राहु, शनि, मंगल, कोई भी खराब ग्रह होता है तो चंद्र का उपाय कर ले। मैं सबको बोलता हूं। तो चंद्र है शुद्ध पानी, साफ पानी से आंखों पे छट्टा मारिए। जितना आपने शनि देखा, केतु देखा, गुरु देखा, राहु देखा, जितना गंध देखा वो दूर हो जाता है। जी जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात आ गई वही कि जब हम कहते हैं कि गंगा स्नान आप करके आइए, तो शुद्ध होने के लिए कहते हैं, ताकि चंद्रमा आपके सभी ग्रहों को शांत करते हैं। तो ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल शेफाली जी, जब हम गंगा स्नान करने के लिए बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हम गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करने के लिए मैं हर इंसान को बोलता हूं, साल में 1 दफ़ा गंगा स्नान जरूर कीजिए। जैसे कि साल में 1 दफ़ा हम पूरा, जो हमारा पूरा स्टाफ है, जो ना पूरा स्टाफ नहीं बोलूँगा, मेरे बच्चे बोलूँगा, मेरा परिवार बोलूँगा, ये हम जाते हैं और हरिद्वार में हवन करवा के आते हैं। वहाँ हरिद्वार हर की पौड़ी के ऊपर बैठते हैं, आनंद से गंगा स्नान के बाद हम हवन करते हैं और मज़ा इतना आता है जैसे कि हम ना स्वर्ग से लौट कर आ रहे हैं। देखिए कितना आनंद आता है। तो हम करते हैं, साल में हम 1 दफ़ा हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हवन यज्ञ हम भी करते हैं, आराधना पूजा हम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम हर रोज़ करते हैं। हम साल में 1 दफ़ा हर माता के पास जाते हैं, वहाँ पे हवन करते हैं, हर चीज़ के पास हम जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं करते, लेकिन हम भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बोला, अगर किसी को रात को डर लगता है, अगर किसी को रात को गंदे सपने आते हैं, तो हाथ मुंह धो के, पैर धो के सोएं तो सपने कम हो जाएंगे। लेकिन नहा के सोएं, 80% सपने कम हो जाएंगे। लेकिन 100% सपने कम होंगे तब जब आपके घर में ऑक्सीजन आती होगी, ऑक्सीजन आती होगी, हवा की क्रॉसिंग होती होगी, फिर इंसान बहुत आनंद से सोता है। छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे नहीं हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े घर बनाते थे। मुझे अभी तक याद है, हमारा एक घर होता था, हमारे घर में 2 कमरे होते थे, तो बेड़ा इतना कच्चा छोड़ा होता था, बीच में एक छोटा सा नीम का पौधा लगा देते थे कोई भी छाएं के लिए, क्योंकि बड़ा बेड़ा होगा, अगर बड़ा होगा उसमें धूप ज़्यादा आएगी, वो तपेगा। अगर उसमें वृक्ष लगा होगा, उसकी छाएं से हमारे घर में भी हवा ठंडी आती। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन दिन छोड़ता है, दिन को वो ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए घर ठंडा रहता है। इसलिए पौधा हम लगाते थे, बड़ा सा पौधा आंगन में लगा होता था। देखिए आप पुराने घरों में जाके, बड़े बड़ी हवेलियां होती थी, बीच में एक बड़ा पौधा लगा होता था। ये चीज़ें ना आप भूल गए सब, लेकिन आप ग्रहों के चक्कर में पड़ गए, आप उल्टे सीधे उपाय करने लगे। आप ये करने लगे कि हमें, हाँ ये उपाय करने से हमारा ऐसा हो जाएगा। जो गलत उपाय आपको टीवी पे बताए जाते हैं, आप वहमों भरमों से निकलिए।
सिंपल साधारण से उपाय जो मैं बताता हूँ, जैसे मैं मेरे जैसे और भी एस्ट्रोलॉजर होंगे जो सिंपल उपाय देते हैं, वो कीजिए और देखिए कैसे ठीक होते हैं आप। जी प्रोफेसर साहब, अगर गंगा स्नान की बात आई है तो मेरे मन में बहुत सारे अब बातें आनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग आपके पास जब आते हैं तो खुद ही बोल पड़ते हैं कि ऐसा हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने कराया कि दरिया का पानी लेके अपने घर में रखो, फिर उसके साथ नहाओ, नहीं तो रखा रखो। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसे दरिया के पानी के साथ भी नहा सकते हैं? शेफाली जी, फिर वही बात आई। पहले जब मैं भी अज्ञानी था, जी मैं अपनी बात ही करूं, मैं भी अज्ञानी था, तो मैं भी करता था यार दरिया का पानी एक लेके आता हूं 20 लीटर 40 लीटर, किताबें जो लिखी जाती हैं जी तो उससे ऐसा होता है ऐसा होता है। शेफाली जी, एक बात और बताता हूं मैं, जी दरिया क्या है। जी पहले तो दरिया के बारे में जानो। दरिया वो होता है जिससे 4-5 पहाड़ियों का पानी एक जगह पर आता हो। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात, साइंटिफिक रीजन की बात करूंगा, बिना साइंटिफिक रीजन के मैं बात नहीं करता। दरिया उसे कहते हैं जब 2-3 नहरें जुड़ती हैं बड़ा दरिया बन जाता है, उसे बोलते हैं दरिया का पानी। वो जहां जहां से गुजरा, किस किस खेत की मिट्टी लेके आया, किस किस पहाड़ी की मिट्टी लेके आया, उससे स्नान करने से हमारे जो कहते हैं ना हमारे अंदर की भीतर की बीमारियां तो दूर होती होती हैं। क्योंकि अगर 5 नहरों का पानी लाएंगे तो क्यों नहीं दूर होगी भाई, क्योंकि 5 जगहों से 5 बड़े बड़े कहते हैं पर्वत से पानी आ रहा है। दरिया ऐसे थोड़ी ना बनता है, दरिया बनता है, बर्फ़ खुरती है पहाड़ियों की, फिर वो नदी के द्वारा बनता है। नदियाँ 4-5 मिलती हैं, 2-3 नदियाँ मिलती हैं तो बड़ा दरिया बन जाता है। देखिए, उसे दरिया बोल देते हैं। जहाँ पे छोटी नदी हो, आजकल दरिया भी नदी रह गई है, दरिया तो कहाँ, वो 5 दरियाओं की धरती पंजाब, पंज आब, आब का मतलब दरिया। वो जैसे कि कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए। पहले 5 दरियाओं की धरती थी, 5 आब, इसलिए उसे बोला जाता था पंजाब। चलो, ये बातों में बात हुई तो मैंने पूरी की। आजकल वो दरिया भी छोटी छोटी नहरें रह गई हैं, बड़ा दरिया तो कहाँ। लेकिन दरिया का मतलब ये होता है कि 5 पहाड़ियों का पानी, 6 पहाड़ियों का पानी, 2 पहाड़ियों का पानी घिसड़ता घिसड़ता घिसड़ता, जहाँ उसके जो जितने पत्थर है धीरे धीरे नीचे आते आते गोल हो जाते हैं, घिसर घिसर लग लग के लग गोल होते। वो पत्थर जैसे घिसता है, उसका अगर पानी से आप नहाते हो तो आपकी भीतर की बीमारियां दूर होती हैं। वो कान के शहद से, नाक से सेद के जब आपके अंदर जाता है, क्योंकि मिट्टी का पानी होता है तो। लेकिन आजकल तो आपको पता ही है, पानी वो तो साफ नहीं रहे, वो बातें नहीं रही, इसलिए आजकल ये उपाय नहीं करना चाहिए। वो बातें तब की हैं जब दरिया बड़े बड़े चलते थे, पानी साफ होता था। लेकिन आजकल उसको लाने से घर में अगर आपने साल में एक दफ़ा गंगा स्नान कर लिया तो ऐसे वहम भरम से छोड़िए, गंगा का पानी घर में लाइए। गंगा के पानी से अगर आप नहाना चाहते हो तो आजकल तो मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसे कीजिए, आप एक ढक्कन एक गिलासी आप 11 दिन लगातार नहाइए, गंगा स्नान कीजिए तो ठीक हो जाएगा। वो पानी अगर इतना मिलाते हैं तो पूरा पानी ही बन जाता है, जल ही बन जाता है। तो ये उपाय मैं करवाता हूँ। लेकिन मैं नहीं दरिया का पानी, क्योंकि आजकल वो दरिया नहीं रहे, आजकल वो शुद्धि नहीं रही, आजकल गंदगी आपको पता ही कितनी है, आजकल सब कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। पानी के पास ही पहले शुद्धता होती थी, आजकल पानी के पास ही नेगेटिविटी होती है। कभी भी नहीं ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए। ये नेगेटिविटी वाले उपाय बिल्कुल छोड़ देने चाहिए, या आपको वहम भरम में और डालेंगे। जी प्रोफेसर साहब, अगर वहम भरम की बात करें तो बातें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। मेरे मन में बहुत सारे जो है सवाल उठकर आ रहे हैं। तो कई बार प्रोफेसर साहब लोग आपके पास आते हैं कुंडली मैचिंग करवाने के लिए, तो लोग बोलते हैं मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, लेकिन अब जोड़ का साल है, जैसे उसे लगा है 26वां साल, 28वां साल, 22वां साल, ऐसे लोग बोलते हैं जोड़ के साल में हमने शादी नहीं करनी। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा वहम है, या नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे हमें लॉजिक चाहिए। शेफाली जी, आजकल क्या चल रहा है जी 2020, इसका मतलब जोड़ के साल में जितने बच्चे पैदा होंगे सब खराब होंगे? बताइए मुझे। कभी भी ज़िंदगी में निकलिए इन वहमों भरमों से निकालने के लिए ही मैं आया हूँ। 18वें साल में शादी नहीं करनी, क्यों? 18वां साल क्या है, अंक तो 9 बनता है, तो जोड़ कहाँ रह गया? 20वें साल में शादी नहीं करनी, अरे भी 20वां साल क्यों नहीं, चंद्र का है, तो बताइए मुझे। 21वें साल में ये बहुत बढ़िया होता है। 21वां साल कैसे बढ़िया होता है? गुरु का साल होता है, ज़िंदगी भर मेहनत करवाएगा, कहेगा फ़कीर बन जाओ मैं तभी आपको पाऊँगा। 22वां साल बहुत बुरा होता है, 22वें साल में शादी नहीं करनी, जोड़ बन गया, अरे भी राहु का अंक है, खरपति राहु ही बनाएगा आपको। निकलिए इन वहमों भरमों से,
मेरे पास शेफाली जी तो जो पूछेंगे आपको साइंटिफिक रीजन से जवाब दूंगा। और अरे फिर महीना छठा होता है, छठे महीने में क्यों कार्य सिद्ध कार्य करते हैं? सभी कार्य छठे महीने में क्यों होते हैं? वो तो जोड़ की हो गया, बोलिए ना। इसीलिए निकलिए, जब तक इन वहमों से नहीं निकलते। अरे भाई, एक नंबर आपको अच्छा मानते हो तो जनवरी का महीना कौन सा अच्छा था? तारा तो डूबा होता है, बताइए मुझे। ये तो जोड़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन मैं दे सकता हूं। हर बात के पीछे मैं इन वहमों में नहीं डालता। मेरे पास अगर कोई भी आता, मैं कहता मैं बैठा हूं, शादी कीजिए, कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में वहम बसे हैं, कहते हैं ना, इंसान को दुनिया की हर बीमारी से दूर किया जा सकता है, लेकिन वहम से दूर नहीं किया जा सकता। दिमाग में अगर वहम का कीड़ा बढ़ गया ना, उस कीड़े को बड़ा होते हुए, उस कीड़े को होल बनाते हुए, उस कीड़े को बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी लगाते हुए, उसे मैं नहीं रोक सकता। इसलिए अभी भी वक्त है। मैं सब बार बार बोलता हूँ, जब तक आप वहम भर में फंसे रहोगे तो मैं आपके लिए ऐसे एपिसोड बनाता रहूँगा। मेरे पास तो यही होता है कि आपको हमेशा ऐसी ऐसी बातें बताऊं जो कि आपको किसी ने ना सुनी हो, ना ही किसी ने बताई हो। जी जी प्रोफेसर, पीछे से इशारा आ गया, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते मैंने पूछना था, आपने बीच में ही हमारा डिस्कशन चल पड़ा, तो मैंने पूछा था घर की शुरुआत से लेकर आपने बेडरूम तक क्या ऐसा लगाएं कि इंसान को वहम भरम भी ना हो और घर का वास्तु भी ठीक हो जाए। वैसे मैंने ब्रिकी में बता दिया था, लेकिन शेफाली जी का भी सारा आ गया। कहते हैं आप और ब्रिकी में बताओ, क्योंकि जैसे मैं तो मोटा मोटा बता देता हूँ, जो मेरा दिमाग है मैं सोचता हूँ मेरे जैसा ही सबका दिमाग होगा, पर लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती। जैसे कि आपका अगर इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट है तो पीले रंग के फूल लगा दीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट ईस्ट की ओर से है तो आप गुलाब के फूल लगा सकते हो। साउथ की ओर से है तो वाइट फूल लगा सकते हो। ऐसे आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट इंटरेस्ट है तो भी आप वाइट कलर के फूल लगा सकते हो। अगर आप वेस्ट इंटरेस्ट है तो आप नीले रंग के फूल भी लगा सकते हो घर में, लेकिन वाइट रंग के फूल हर तरफ ही लगा सकते हो। ये चंद्रमा कहते हैं, चंद्र और शुक्र का मेल होता है, महालक्ष्मी योग बनाता है। तो महालक्ष्मी योग बनता, फूलों की शुरुआत होनी चाहिए जब आपके घर में कोई एंटर करे। तो नेचर, वही बात आ गई मोटी मोटी, नेचर के साथ प्यार नहीं करोगे तो नेचर आपको कुछ नहीं देगी। नेचर तभी सब कुछ दे सकती है अगर आप नेचर से प्यार करते हो और घर में आप ऑक्सीजन का आना जाना लगा रहे। वो कैसे होगा? अगर आपके घर में हवा की क्रॉसिंग होती रहे। जी प्रोफेसर, आज आपने बहुत अच्छा समझाया लोगों को, और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखकर लोग अंधविश्वास से दूर हो चुके होंगे, क्योंकि अंधविश्वास क्लेश की जड़ है, समस्याओं की जड़ है। इसलिए अंधविश्वास को ऐसे ही नहीं, ये वीडियो आप ही के लिए डाले जाते हैं ताकि आप अंधविश्वास से परे हो सके, दूर हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का अंधविश्वास भी जो है वो दूर हो सके। और कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र आपको इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।